आकाश दिल थामे भूमि की बातें सुने जा रहा था। अपने दिल की बात भूमि के मुंह से सुनकर आकाश को बहुत अच्छा लग रहा था। भूमि ने आगे कहा, जैसा लड़का हमने सोचा था वैसा लड़का भगवान ने हमारे लिए भेज दिया। उसका नाम कार्तिक है। भूमि ने पलट कर कहा। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल थे चाल टूटकर अंदर ही अंदर बिखर चुका था। उसे सब सपने जैसा लग रहा था। आकाश को खोया हुआ देखकर भूमि ने कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम कुछ कह रही थी। आकाश ने आंखों की नमी भूमि से छुपाते हुए कहा, भूमि, हम आपसे ये कह रहे थे कि हम कार्तिक जी से बहुत प्यार करते हैं और वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। पहली बार हम उनसे एक कवि सम्मेलन में मिले थे और वही उन्हें अपना दिल दे बैठे। उसके बाद उनसे दोबारा मुलाकात आरफा की शादी में हुई और कब हम एक दूसरे के इतना करीब आ गए पता ही नहीं चला। और अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने हमें शादी के लिए प्रपोज किया। वो पल हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था और हम उन्हें ना नहीं कर पाए। कार्तिक जी बहुत अच्छे इंसान हैं। आकाश, उनकी बातें, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है और जानते हो वो एक शायर भी है। हाँ, जैसा कि तुम्हें चाहिए था। आकाश ने भूमि की बात बीच में काटकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। भूमि हंसने लगी और कहा, हाँ, लेकिन जब से आप हमारी जिंदगी में आए हो ना, तब से सब अच्छा ही हो रहा है हमारे साथ। आकाश, तुम खुश हो? भूमि, हाँ, हम बहुत खुश हैं। कार्तिक जी के घर वाले जल्दी ही पापा से मिलने वाले हैं। उसके बाद शादी तय होगी और इस बार आपको आना ही पड़ेगा। आकाश, जरूर आऊंगा। भूमि, अच्छा, आप भी तो कुछ बताने वाले थे ना हमें। आकाश, वो बात इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं। भूमि, अरे बताओ ना, क्या बात है? क्या आपको भी कोई पसंद आ गई है? आकाश, पर अब इसका कोई मतलब नहीं है। भूमि, आप भी ना कभी कभी बहुत सीरियस हो जाते हो। हम आपके लिए दुआ करेंगे। जिस भी लड़की को आप चाहते हो वो आपको जल्दी से मिल जाए। आकाश, वो अब मुझे कभी नहीं मिलेगी। अगर आपका प्यार सच्चा है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको आपका होने से नहीं रोक सकती। भूमि ने आकाश की आंखों में देखते हुए कहा। आकाश एक पल को उसकी आंखों में खो गया और फिर नजर दूसरी तरफ घुमा ली। आज पहली बार उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। पानी से पहले ही उसने भूमि को खो दिया। आकाश ने अपना दिल मजबूत करके कहा, तुम बहुत खुशनसीब हो भूमि, जो तुम्हें तुम्हारा प्यार इतनी आसानी से मिल गया। और फिर झूठी मुस्कुराहट के साथ आकाश ने भूमि से जाने की इजाजत मांगी। शाम के 6 बज रहे थे। भूमि ने आकाश को एग्जाम सेंटर के बाहर छोड़ा। जय भी आ चुका था। जय भूमि से मिला। तब उसने जाना कि क्यों आकाश भूमि को इतना चाहता है। भूमि ने आकाश और जय से घर चलने को कहा, लेकिन आकाश ने फिर कभी कहकर बात टाल दी। भूमि वहां से चली गई। आकाश वही पास रखी बेंच पर बैठ गया। जय भी आकर उसके पास बैठा। आकाश को परेशान देखकर जय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आकाश, जिसने अब तक खुद को रोक रखा था, उसकी आंखें बरसने लगी। वो हाथों में अपना मुंह छुपाए फूट फूट कर रोने लगा। जय को कुछ समझ नहीं आया तो उसने आकाश को कसकर अपने गले लगा लिया। आकाश सुबकता रहा और फिर कहा, मैंने बहुत देर कर दी। जय, जय क्या हुआ? मुझे बता जय। के पूछने पर आकाश ने उसे सारी बात बता दी। जय को भी बहुत दुख हुआ और फिर उसने कहा, देख, वो सिर्फ कुछ दिनों से उसे जानती और क्या पता वो लड़का अच्छा है भी या नहीं। वैसे भी अभी शादी हुई नहीं है। भूमि को मैं मना लूंगा, सब बता दूंगा उसे, यहाँ तक कि उसके पैर भी पकड़ लूंगा। बस तू दिल छोटा मत कर, तेरे लिए जो करना पड़े करूंगा। जय की बात सुनकर आकाश ने उसे फिर गले लगाते हुए कहा, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। भूमि उससे बहुत प्यार करती है, वो उसके साथ बहुत खुश रहेगी। जय, तो अब तू क्या चाहता है? आकाश, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ और सच ये है कि उसकी खुशी कार्तिक के साथ है। जय, भूल पाएगा उसे? आकाश, नहीं। जय, तो फिर बता दे उसे अपने दिल की बात, वरना खो देगा उसे। आकाश, सिर्फ पाने का नाम ही प्यार नहीं है, उसका होना भी मेरे लिए प्यार से बढ़कर है। जय ने कुछ कहना चाहा तो आकाश ने उसे चुप करते हुए कहा, अब इस बारे में कोई बहस नहीं करनी, चल घर चलते हैं। कहकर आकाश आगे बढ़ गया। पीछे पीछे जय दोनों गाड़ी में आकर बैठे और आकाश ने गाड़ी शहर से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ मोड़ दी। रास्ते भर आकाश जय से इधर उधर की बातें कर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता रहा, लेकिन जय जानता था उसके अंदर मची उथल पुथल को। अगली दिन दोनों घर पहुंच चुके थे। जय बाहर से ही वापस अपने रूम पर चला गया और आकाश उदास सा घर में गया। जिया ने आकाश को देखा तो दौड़कर उसके पास आई और आते ही आकाश पर सवालों की बौछार कर दी। मिले भूमि से? कैसी है वो? वैसी ही जैसी फोटो में दिखती है या उसे से सुंदर? उसे बताया आप उसे कितना पसंद करते हो। जिया के सवालों से न जाने क्यों आकाश को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, क्या है ये सब? जाकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। कहकर आकाश अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। जिया को कुछ समझ नहीं आया। आज पहली बार आकाश ने उस पर गुस्सा किया था। जिया अपने कमरे में चली गई। आकाश शाम तक अपने रूम में बंद रहा। न उसने किसी से बात की। दुख और गुस्से की जिस आग में आकाश जल रहा था वो सिर्फ आकाश ही समझ सकता था, या फिर जय, जिसे सच्चाई पता थी। उस रात आकाश सो नहीं पाया।
बार बार भूमि के वो शब्द उसके कानों में गूंजते रहे कि वो किसी और से प्यार करती है। दूसरी तरफ भूमि ने घर आकर आकाश का दिया तोहफा देखा। उसमें बहुत खूबसूरत झुमके थे। भूमि को वो बहुत पसंद आए। उसने उन संभाल कर अपनी अलमारी में रख दिया। भूमि आकाश की फीलिंग से पूरी तरह अनजान कार्तिक के साथ अपनी आने वाली नई जिंदगी के बारे में सोच रही। कुछ दिन यूं ही निकल गए। आकाश न ज्यादा किसी से बात करता, न ही पहले की तरह खुश रहता। अब वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने काम को देने लगा। उसने खुद को सबसे दूर कर लिया, लेकिन कुछ दूर नहीं कर पाया। तो वो थी भूमि। वो चाहकर भी उसे अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा था। भूमि की एक याद काफी थी आकाश की आंखें नम करने के लिए। नेहा से आकाश थोड़ी बहुत बात कर लिया करता था, पर उसने नेहा से भी अपने मन की बात शेयर नहीं की और इसी घुटन में 2 महीने गुजर गए। भूमि की बात अब आकाश से कम होती। आकाश खुद ही उससे कम बात करता, जिससे वो जितनी जल्दी हो सके इस सच्चाई को अपना ले कि भूमि किसी और की अमानत है। इन 2 महीनों में कार्तिक ने अपने घर वालों को मनाया और उनके साथ लखनऊ आया। दोनों परिवारों ने मिलकर इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और एक छोटी सी रिंग सेरेमनी के साथ उनकी सगाई हो गई। भूमि ने आरफा से आने को कहा, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाई और फिर 2 दिन बाद युवान के साथ लखनऊ आई तो उसने देखा जिस जगह उसने और भूमि ने बूटी शुरू किया था वहां अब किसी और का शोरूम था। आरफा ने जाकर पूछा तो उसने बताया कि उसने ये जगह भूमि से खरीदी है। आरफा को बहुत गुस्सा आया कि भूमि ने उसे इस बारे में नहीं बताया। वो सीधा भूमि के घर गई। आरफा को युवान चनाक देखकर भूमि एकदम से खुश हो गई और आरफा के गले लगते हुए कहा, तू कब आई? आरफा ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, वो सब बाद में भूमि। तुमने मुझे बिना बताए बुटीक किसी और के नाम कर दिया। एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। आरफा, मैं तुम्हें सब बताने ही वाली थी, लेकिन तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में इतनी खुश थी कि मैंने सोचा बाद में बता दूंगी। भूमि ने कहा, आरफा कब बताती भूमि? वो तो आज इतने दिनों बाद मैं लखनऊ आई था, मुझे पता चला जब मैंने वहां किसी और को देखा। वो बुटीक हम दोनों के सपनों का घर था ना। तू ऐसे कैसे बिना मुझे बताए उसे किसी और को दे सकती है? आरफा पहली बार इतने गुस्से में थी। युवान ने उसे शांत होने को कहा और बैठकर बात करने को कहा, लेकिन आरफा गुस्से में वहां से चली गई। भूमि ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरफा ने उसकी एक नहीं सुनी और वहां से चली गई। घर आकर भी आरफा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आरफा ने देखा सामने भूमि खड़ी है। आरफा कुछ कहती उससे पहले ही आरफा के पापा बोल पड़े, आरफा बेटी, एक शब्द और नहीं कहना। अब तुम भूमि को बिना सच्चाई जाने तुम उसे पहले ही इतना कुछ कह चुकी हो। भूमि ने बुटीक सिर्फ तुम्हारे लिए किसी और को दे दिया। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बू? मेरे लिए? आरफा ने चौंकते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे लिए। शादी में होने वाले खर्चों के कारण मुझे पैसों की जरूरत थी, जिससे मैंने मदद मांगी। उसने शादी के दिन देने की बात कही थी, लेकिन ऐन मौके पर उसने मना कर दिया। तब इस बच्ची ने मेरी मदद की। इसने बिना अपने बारे में सोचे वो बुटीक किसी और के नाम कर दी और आज तक किसी से एहसान नहीं जताया। इतने बड़े दिल वाली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी और तुम इतने साल इसके साथ रहकर भी समझ नहीं पाई। आरफा के साथ साथ वहां खड़े युवान, विक्रम, जया और शबनम ने भी ये सच सुना तो सबने भूमि की तरफ देखा, जो अब भी खामोश खड़ी सब सुन रही थी। आरफा ने भूमि को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दे भूमि, मैंने तुम्हें गलत समझा। पर तुमने ये सब क्यों किया भूमि? इस एहसान का बदला मैं कैसे चुका पाऊंगी? अब तक खामोश भूमि कहने लगी, आरफा, मैंने तुम पर या तुम्हारे घर वालों पर कोई एहसान नहीं किया है। युवान से तुम्हारी शादी तुम्हारा सबसे बड़ा सपना था और उस सपने पर कोई आंच आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? इससे ज्यादा दुख तब हुआ जब अंकल को परेशान देखा। हम अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं और इसलिए हम कभी भी किसी भी पिता का सर झुकते हुए नहीं देख सकते। तुम्हारी खुशी और अंकल के सम्मान पर कोई आंच ना आए, इसलिए हमने ऐसा किया और ऐसा करके हमने कोई एहसान नहीं किया है। विक्रम ने भूमि के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी बेटी मिली। भूमि मुस्कुरा दी। इतने दिनों बाद मिली दोनों सहेलियां बैठकर बातें करने लगी। युवान अब्बू से बात करने लगा। जया और विक्रम घर चले गए। शबनम सबके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। भूमि ने आरफा को अब तक की सारी बातें बता दी। कार्तिक, आकाश से मिलने की, सगाई की, सब। आरफा भूमि के लिए बहुत खुश थी। तभी उसने बताया कि वो और युवान भी अब से लखनऊ में ही रहेंगे। भूमि ने सुना तो खुशी से उछल पड़ी। युवान भी आकर उन दोनों में शामिल हो गया। तीनों घूमने बाहर निकल गए। भूमि ने युवान को अपने और भूमि के किस्से सुनाकर खूब हंसाया। तीनों ने साथ में सिनेमा देखा, बाजार से खरीदारी की और आखिर में भूमि और आरफा की पसंदीदा चाट भी खाई। शाम होने तक तीनों वापस लौट आए। भूमि हंसती मुस्कुराती जैसे ही घर में दाखिल हुई, उसने देखा विक्रम किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। भूमि चुपचाप अपने कमरे में चली गई। विक्रम, कार्तिक जी, मैं समझ सकता हूँ, पर इस तरह भूमि को अकेले भेजना? कार्तिक, अंकल, मैं सोच रहा था शादी से पहले भूमि और मैं एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान लें, बस इसलिए कहा। और भूमि को अकेले मत भेजिए, मैं भी अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो भूमि भी अपने दोस्तों के साथ आ जाएगी
और इस बहाने मैं भी उसके दोस्तों से मिल सकूंगा। विक्रम, ठीक है, मैं एक बार भूमि से बात कर लेता हूँ। कार्तिक, जी अंकल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भूमि मेरे साथ एकदम सेफ रहेगी, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। विक्रम, अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ दिन बाद तो आपकी और भूमि की शादी होने वाली है, भरोसा है आप पर। कार्तिक, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा अंकल। विक्रम, जी बेटा, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, आपके पापा से मेरा नमस्ते कहिएगा। विक्रम ने फ़ोन काट दिया और भूमि के कमरे में आए बैठ गए। भूमि उनके पास आई और बैठ गई। विक्रम काफ़ी देर एकटक भूमि को देखते रहे तो भूमि ने कहा, क्या हुआ पापा, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना बेटा, कुछ दिनों बाद शादी करके तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने पापा को छोड़कर चली जाओगी। भूमि, पापा आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं कहीं भी रहूं, मेरे लिए आप हमेशा मेरे हीरो रहोगे। अब ये सेंटी सेंटी बातें करके मुझे भी रुलाओगे और खुद भी रोओगे आप? विक्रम, अच्छा बाबा, सॉरी, मैं तुम्हें कुछ बताने आया था। कार्तिक जी का फ़ोन आया है, वो चाहते हैं वो और तुम 2-4 दिन के लिए कहीं घूमने जाओ, जहाँ तुम दोनों के साथ तुम्हारे और उनके दोस्त भी होंगे, जिससे वो तुम्हारे दोस्तों से भी मिल लेंगे और तुम दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा समय भी मिल जाएगा। भूमि, आप बताइए, पापा आपको क्या सही लगता है? विक्रम, बेटा कार्तिक और तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए तुम दोनों का मिलना गलत नहीं है और मुझे तुम पर भरोसा है, ऐसे कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हारे पापा का सम्मान कम हो। भूमि, ठीक है पापा, हम जाएंगे, कब जाना है? विक्रम, वो तुम कार्तिक से बात करके तय कर लेना। वैसे तुम वहाँ अकेले जाओगी कैसे? भूमि, पापा आरफा और युवान जी है, हमारे दोस्त, हम उनके साथ जाएंगे, जिससे आपको भी टेंशन न हो। हमारी आई विक्रम को भूमि की बात पसंद आई तो उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी। कुछ देर बाद विक्रम कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद ही भूमि के फ़ोन पर कार्तिक का फ़ोन आया। भूमि ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो कार्तिक, हाय, पापा से बात हुई तुम्हारी, क्या कहा उन्होंने? तुम आ रही हो ना? कार्तिक ने एक साथ ही कई सवाल कर डाले। भूमि ने हंसते हुए कहा, अरे सांस तो ले लीजिए, बताते हैं सब। कार्तिक, अच्छा बताओ। भूमि, पापा ने हाँ कह दी है, आप बताओ कब आना है? कार्तिक, 2 दिन बाद। भूमि, वैसे कहाँ जा रहे हैं हम सब लोग? कार्तिक, तुम बताओ कोई अच्छी सी जगह। भूमि, ऊटी। कार्तिक, वाओ, तुम्हारी चॉइस काफ़ी अच्छी है। भूमि, हाँ, तभी तो आपसे प्यार किया। दोनों हंसने लगे। फिर कार्तिक ने कहा, अच्छा तुम्हारे साथ और कौन कौन आ रहा है? भूमि, हमारे ज़्यादा दोस्त नहीं है, इसलिए आरफा और युवान जी आएंगे। कार्तिक, ठीक है, और तुम्हारा वो एक और दोस्त, क्या नाम है उसका? हाँ, याद आया, आकाश, उसे भी बुला लो, उससे भी मिल लेते हैं। भूमि, वो यहाँ नहीं रहते, वो तो पंजाब से हैं। कार्तिक, कोई बात नहीं, उससे कहो वहाँ से सीधा ऊटी आ जाएगा। या मिलवाना नहीं चाहती उससे? भूमि, ऐसी कोई बात नहीं ही, हम उनसे पूछ लेंगे। कार्तिक, ठीक है, मैं सबके लिए टिकट्स और रहने का इंतजाम कर देता हूँ, कह के कार्तिक ने फ़ोन काट दिया। भूमि फ़ोन रखकर सोचने लगी, कार्तिक जी ने ऐसा क्यों कहा? कहीं वो आकाश को गलत तो नहीं समझ रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, आकाश हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और कार्तिक हमारा प्यार तो। भला कार्तिक जी गलत क्यों सोचेंगे? तू भी ना। भूमि, अभी शादी हुई नहीं और तू अभी से कार्तिक जी पर शक करने लगी। भूमि अपनी बचकानी सोच पर मुस्कुराने लगी। अगले दिन भूमि ने आरफा और युवान को बताया तो वे दोनों उस साथ जाने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद भूमि ने आकाश को फ़ोन लगाया। आकाश किसी मीटिंग में था, लेकिन जैसे ही उसने देखा भूमि का फ़ोन आ रहा है, उसने मीटिंग कैंसिल की और बालकनी में आ गया। आज पूरे 1 महीने बाद भूमि का फ़ोन आया था। आकाश ने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, हेलो आकाश। आकाश, हाँ। भूमि, बहुत बिजी रहने लगे हो, दोस्तों के लिए तो टाइम ही नहीं होता ना आपके पास? आकाश, सॉरी, वो काम में थोड़ा बिजी था, तुम्हारी याद ना आए इसलिए खुद को बिजी रखता हूँ। आकाश ने मन ही मन कहा। भूमि, समझ सकती हूँ, कैसे हो आप? आकाश, मैं एकदम ठीक हूँ, मन में तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ? तुम कैसी हो? भूमि, हम भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुनिए, आपसे कुछ बात करनी थी। आकाश, हाँ कहो, क्या बात है? भूमि, हम आपसे कुछ मांगे तो आप हमें दोगे? आकाश, तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं है, कहो क्या बात है? मन में मेरा सब कुछ तुम ही तो हो। भूमि, हमें आपके कुछ दिन चाहिए। आकाश, बस कुछ दिन? मन में तुम कहो तो मेरी पूरी जिंदगी तुम पर निसार कर दूं। भूमि, हाँ दरअसल वो कार्तिक जी हमारे सभी दोस्तों से मिलना चाहते हैं, इसलिए सब ऊटी जा रहे हैं। हमने उनको आपके बारे में बताया तो उन्होंने आपको भी आने के लिए कहा है। आकाश, मैं तुम दोनों के बीच क्या करूँगा? भूमि, अरे वाह, आप हमारे दोस्त हो ना, तो आप क्यों नहीं आ सकते? वैसे भी हम सब दोस्तों के साथ जा रहे हैं। आकाश, लेकिन मैं कैसे आ सकता हूँ? मन में तुम्हें किसी और के साथ कैसे देख सकता हूँ? भूमि, कोई बहाना नहीं चलेगा, पहली बार आपसे कुछ मांगा है, प्लीज़ न मत कीजिए। आकाश, ठीक है, मैं आ जाऊँगा। भूमि, थैंक यू सो मच, एड्रेस मैं आपको मैसेज कर दूंगी, अपना ख्याल रखना। भूमि ने फ़ोन काट दिया। आकाश ऑफिस में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे भूमि का मैसेज मिला। आकाश ने चेयर से अपना सर लगाया और आंखें मूंद ली। एक बार फिर वो यादों के घर में कैद हो गया। शाम को घर पहुंचा।
आज के दिनों बाद आकाश खुश नजर आ रहा था। उसने आते ही वंदना से नेहा और जिया के बारे में पूछा तो वंदना ने बताया कि नेहा अपनी किसी दोस्त की शादी में दिल्ली गई है, इसलिए जिया को भी साथ ले गई। 1 सप्ताह बाद वापस आएगी। आकाश ने वंदना से ऊटी जाने की बात कही। वंदना के पूछने पर वो झूठ बोल गया कि किसी काम से जा रहा है। आकाश अपने कमरे में आकर बैग में सामान जमाने लगा और जैसे ही वहां से निकलने लगा दरवाजे पर जय मिल गया। आकाश ने ऊटी के बारे में बताया तो वो भी साथ जाने के लिए तैयार हो गया। आकाश ने मोंटी को फोन करके पूछा पर मोंटी को अगले दिन अपने घर के लिए निकलना था, इसलिए उसने मना कर दिया। आकाश और जय दोनों ऊटी में भूमि के बताए एड्रेस पर पहुंचे। भूमि भी युवान और अरफा के साथ ऊटी पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर उसने देखा आकाश और जय पहले से वहां है। कार्तिक भी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच चुका था। सबने एक दूसरे से परिचय किया और उसके बाद सबने साथ मिलकर लंच किया। आकाश, जय और युवान एक कमरे में ठहरे थे। भूमि, अरफा एक कमरे में, कार्तिक और उसके बाकी के 4 दोस्त एक रूम में। कार्तिक के साथ उसकी दोस्त अन्या, मोहित, राज और चित्रा थे। सफर की थकान के कारण सभी अपने अपने रूम में आराम कर रहे थे। शाम को सभी एक साथ घूमने निकल गए। ऊटी एक बहुत खूबसूरत जगह थी। आरफा और युवान हाथों में हाथ डाले सबसे अलग चल रहे थे। कार्तिक ने साथ चलते हुए जैसे ही भूमि का हाथ पकड़ा, आकाश ने नजर फेर ली। जय का सारा ध्यान आकाश पर ही था। उसने उसे साइड में ले जाकर कहा, तू ये सब देखने यहाँ आया है, मैं सिर्फ उसकी खुशी के लिए आया हूँ। आकाश ने कहा, जय कैसी खुशी? तू जानता है उसे किसी और के साथ तू उसे नहीं देख पाएगा, फिर भी तुझे जलन नहीं होती? आकाश, सुन, जब हमें किसी से प्यार होता है ना, तो हमें सिर्फ उसकी खुशी से मतलब होता है। उसे खुश कौन रख रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। जय, पर मुझे पड़ता है तेरी खुशी से। आकाश, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तेरे जैसा भाई मेरे पास है। अब चल। सभी अलग अलग घूमने निकल गए। रात में सबने साथ खाना खाया। उसके बाद कार्तिक ने सबको पब चलने की बात कही। सभी तैयार होकर होटल से बाहर आकर जमा हो गए। चित्रा और अन्या ने शॉर्ट ड्रेसेस पहन रखी थी। आरफा ने भी जीन्स टॉप पहन रखा था। सभी भूमि का इंतजार कर रहे थे। तभी सामने से भूमि अपना दुपट्टा संभाले चली आ रही थी। आकाश ने देखा तो बस नजरें उस पर जम गई उसकी। एक भूमि ही तो थी वहां जो सबसे अलग लग रही थी। सभी पब आए। भूमि, आरफा, चित्रा और अन्या एक तरफ चली गई। आकाश, जय, राज, मोहित और कार्तिक बार काउंटर पर आ गए। कार्तिक ने सबके लिए ड्रिंक ऑर्डर की और फिर इधर उधर नजरें घुमाने लगा। राज और मोहित अपनी ड्रिंक उठाकर दूसरी तरफ चले गए। जय भी साइड में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और चुपचाप अपनी ड्रिंक पीने लगा। कार्तिक ने देखा आकाश की ड्रिंक अभी भी काउंटर पर रखी है तो उसने ग्लास उठाकर आकाश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चीयर्स। आकाश, सॉरी मैं नहीं पीता। कार्तिक, स्ट्रेनज, आजकल सब पीते हैं और ये कौन सा शराब है? इट्स वोडका। आकाश, सॉरी मैं नहीं पी सकता, तुम पियो। कार्तिक ने आकाश का ड्रिंक पिया और वेटर से दूसरा ड्रिंक बनाने को कहा। एक के बाद एक 4 ड्रिंक को पीने के बाद कार्तिक को थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी। वो आकाश के पास आया और कहा, जानता है ब्रो, तू भूमि का बेस्ट फ्रेंड क्यों है? क्योंकि तू बिल्कुल उसकी तरह है। उसे भी ये सब शोर शराबा, ड्रिंक करना भूमि को बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी वो यहाँ है बिकॉज शी लव्स मी अलॉट। तुम बहुत लकी हो कार्तिक जो तुम्हें भूमि जैसी लड़की मिली। उसे हमेशा खुश रखना। आकाश ने दूर खड़ी भूमि को देखते हुए, कार्तिक, बिल्कुल, वो है ही इतनी खूबसूरत, स्टनिंग, किसी को भी उससे प्यार हो जाए, कहकर आकाश ने फिर एक ड्रिंक बनाने को कहा और फिर आकाश से कहा, तुम भूमि को कब से जानते हो? आकाश, 1 साल से। ग्रेट, यू नो व्हाट, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो और मैं उसका होने वाला पति, फिर भी वो तुम्हारी बातें ज्यादा करती है। आकाश, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मुझे अपना दोस्त समझती है। कार्तिक, दोस्त तो वो मानती है पर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। कार्तिक की बात सुनकर आकाश वहां से जाने लगा तो कार्तिक ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम भूमि का मेरे लिए प्यार देख सको। वो सिर्फ मेरी है, उसके करीब आने की कभी सोचना भी मत। कार्तिक आकाश से बात कर ही रहा था तभी भूमि वहां आ गई। उसके आते ही कार्तिक के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वो बहुत प्यार से आकाश से बात करने लगा। तीनों वही खड़े थे कि शॉर्ट ड्रेस पहने एक लड़की कार्तिक के पास आई और उसके गाल पर किस करके कहा, हाय कार्तिक, तुम यहाँ कैसे? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए उसे भूमि से मिलवाया और उस लड़की से कहा, मैंने तो सोचा था ब्रेकअप के बाद तुम मुझे भूल गई होगी। वो रातें भूलने लायक नहीं थी बेबी, लड़की ने कातिल मुस्कान के साथ कहा तो कार्तिक हंसने लगा। भूमि और आकाश एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे। लड़की वहां से चली गई। कार्तिक ने ग्लास काउंटर पर रखा और भूमि की कमर में हाथ डालते हुए कहा, भूमि, लेट अस डांस। भूमि कार्तिक के साथ डांस फ्लोर पर आ गई। दोनों डांस करने लगे। उन्हें एक दूसरे के करीब देखकर आकाश का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसे भूमि का इस तरह कार्तिक के करीब जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो भूमि से नजर भी नहीं हटा पा रहा था। कार्तिक की बातों से वो ये तो जान गया था कि कार्तिक किसी भी तरह से भूमि के लायक नहीं है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ भूमि कार्तिक के साथ पहली बार बिल्कुल सहज महसूस नहीं कर रही थी। कार्तिक का यूं करीब आना उसे बहुत अजीब लग रहा था। उस शोर शराबे और शराब की बदबू में उसका दम घुटने लगा।
पर कार्तिक की खुशी के लिए वो वहां रखी हुई थी। भूमि की नज़र आकाश पर पड़ी, जो बेचैनी से भूमि की ही तरफ देख रहा था। भूमि को उसकी आंखों में आज अजीब सी कश्मकश नजर आ रही थी। भूमि को अपनी ओर घूरता पाकर आकाश दूसरी तरफ देखने लगा, पर आंखों में साथ नहीं दिया। वो फिर वहीं जाकर थम गई। तभी कार्तिक ने भूमि को अपने और करीब किया और अपने होठ भूमि के होठों की तरफ बढ़ा दिए। आकाश को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने काउंटर पर पड़ा ग्लास उठाया और उसे हाथ में ही तोड़ दिया। कांच की किरटें हाथ में चुभ गई, पर दर्द हाथ से ज्यादा आकाश के दिल में हो रहा था। आकाश वहां से उठकर चला गया। उधर कार्तिक ने जैसे ही अपने होठों से भूमि के होठों को छूना चाहा, भूमि ने उसे खुद से दूर झटक दिया और चिल्लाकर कहा, प्लीज स्टॉप इट। म्यूजिक सिस्टम बंद हो गया। सभी भूमि और कार्तिक को देखने लगे। कार्तिक जो नशे में लड़खड़ा रहा था, उसने कहा, व्हाट हैपन? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? भूमि, ये सब क्या कर रहे हो आप? कार्तिक, तुम्हें बाहों में लिया तो क्या गलत किया? किस करना गलत है क्या? वी आर कपल्स और कुछ दिन बाद शादी होने वाली है हमारी। भूमि, गलत नहीं है, पर इस तरह सबके सामने नशे में ये सब, इट्स मीन आई हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। सबके सामने भूमि ने कार्तिक की इंसल्ट कर दी, जिससे कार्तिक गुस्सा गया और गुस्से में भूमि की बाह पकड़कर कहा, भूमि, यहाँ सबके सामने तमाश मत करो। तमाशा तो आप कर रहे हैं हमारा। हमें नहीं पसंद ऐसी जगह, ये शोर, ये भीड़। दम घुटता है हमारा ऐसी जगहों में। भूमि ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा और तेजी से वहां से निकल गई। वहां खड़े लोग कार्तिक को अजीब नजरों से देख रहे थे। कार्तिक ने अपने दोस्तों को वहीं रुकने को कहा और खुद भूमि के पीछे पीछे बाहर आया। उसने देखा कोने में खड़ी भूमि आंसुओं से भरी आंखें लिए खड़ी थी। कार्तिक उसके पास आया और कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कोई बच्ची नहीं हो जो एक किस से तुम्हें इतना ऑकवर्ड फील हो रहा है। ये सब नॉर्मल बातें हैं। भूमि, आपके लिए ये सब नॉर्मल होगा, मेरे लिए नहीं है। कार्तिक, तुम मेरे साथ अंदर चलोगी या नहीं? भूमि, हमें कहीं नहीं जाना। कार्तिक, ठीक है, बाहर में जाओ फिर। तुम कहकर कार्तिक वापस अंदर चला गया। म्यूजिक फिर स्टार्ट हुआ। नशे में कार्तिक ने भूमि से बहुत कुछ कह दिया था। भूमि बाहर खड़ी कार्तिक के ऐसे व्यवहार पर आंसू बहा रही थी। भूमि ने कभी सोचा नहीं था कार्तिक का ये रंग भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ खड़ा आकाश खामोशी से सांस सुन रहा था। उसका मन किया अभी जाकर उस कार्तिक का मुंह तोड़ दे। भूमि वहां से निकलकर बाहर मैदान में आ गई और वहीं रखी एक बेंच पर बैठ गई। उसे उदास देखकर आकाश को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आकाश आकर बेंच के दूसरे कोने पर बैठ गया। भूमि ने उसे वहां देखा तो अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाते हुए कहा, अरे, आप कब आए? आकाश ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर भूमि की तरफ बढ़ा दिया। भूमि ने रुमाल लिया और अपना चेहरा साफ किया। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। फिर आकाश ने कहा, चलो, तुम्हें होटल छोड़ देता हूं। आकाश ने जय को फोन करके बता दिया कि वो भूमि के साथ होटल जा रहा है। वो बाकी सबके साथ आ जाए। भूमि आकाश के साथ चलने लगी, पर उन दोनों की किस्मत, उन्हें उस रात कोई गाड़ी नहीं मिली। भूमि को हंसाने के लिए आकाश उसे अजीबोगरीब किस्से सुना रहा था और आखिरकार भूमि के चेहरे पर स्माइल वापस लौट आई। दोनों पैदल ही होटल की तरफ चल पड़े। आकाश के साथ भूमि बहुत सहज थी। चलते चलते आकाश ने कहा, भूमि, एक बात पूछूं? भूमि, पूछिए। आकाश, तुम कार्तिक के साथ खुश हो? आकाश के इस सवाल से भूमि खामोश हो गई और फिर कहा, कार्तिक बहुत अच्छे हैं, पर आज उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की, समझ नहीं आया। आकाश ने कुछ नहीं कहा, बस चलता रहा। उसने देखा भूमि ठंड के कारण हाथों को बांधकर चल रही है, तो उसने अपना जैकेट उतारकर भूमि के कंधों पर डाल दिया। भूमि को आकाश का इस तरह परवाह करना अच्छा लगा। चलते हुए बार बार उसकी नजरें आकाश के चेहरे पर ठहर जाती। फिर उसने कहा, वो लड़की का क्या हुआ जिसके बारे में आपने हमें बताया था? आकाश, कुछ नहीं। भूमि, आपने उससे कहा क्यों नहीं? आकाश, हिम्मत नहीं होती। भूमि, बहुत आसान है। अगली बार जब उससे मिले तो जाकर कह देना अपने दिल की बात। आकाश मुस्कुराने लगा और फिर खामोश से चलने लगा। कुछ देर बाद भूमि ने कहा, अगले महीने हमारी शादी है, आप आओगे ना? शादी का नाम सुनकर आकाश के पैर रुक गए। उसने भूमि की तरफ देखा। उसकी आंखों में भूमि को खो देने का डर साफ नजर आ रहा था। उसने अपना दिल मजबूत करके कहा, सॉरी, मैं नहीं आ सकता। क्यों? भूमि ने चौंक कर पूछा। बस ऐसे ही, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, इतना काफी है मेरे लिए, आकाश ने कहा और आगे बढ़ गया। भूमि को अजीब लगा, पर आकाश के चेहरे की बेचैनी को उसने भांप लिया था। दोनों होटल पहुंचे। भूमि को उसके कमरे में छोड़कर आकाश अपने रूम में चला आया। उसे कार्तिक पर अब भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बेचैन सा कमरे में इधर उधर टहलने लगा। कुछ देर बाद जय और बाकी लोग भी आ गए। कार्तिक ने बहुत ज्यादा पी रखी थी, इसलिए उसे कोई होश नहीं था। सुबह जब होश आया तो उसे पता चला कि उसने भूमि के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। भूमि से अपनी गलती की माफी मांगने के लिए कार्तिक ढेर सारे गुलाबों का बुके लेकर उसके रूम में पहुंचा और दोनों घुटनों पर बैठकर बुके उसकी तरफ बढ़ाते हुए अपनी गलती के लिए माफी मांगी। आकाश के अलावा सभी वहां मौजूद थे,
भूमि वहां से बाहर जाने लगी तो कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहने लगा, आई एम सॉरी भूमि, कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब नशे में हुआ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाऊंगा। प्लीज गिव मी अ लास्ट चांस प्लीज। कार्तिक के रिक्वेस्ट करने पर वहां मौजूद सभी लोग भूमि से कार्तिक को माफ करने के लिए कहने लगे। भूमि ने कार्तिक को माफ किया और उसके गले लग गई। सभी उन दोनों के प्यार के लिए हूटिंग करने लगे। तभी कार्तिक ने कहा, भूमि, आज का पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज सिर्फ वही होगा जो तुम कहोगी और जैसा तुम चाहोगी। उसके बाद सभी तैयार होकर अलग अलग घूमने निकल पड़े। आरफा और युवान भी अकेले में वक्त बिताने के लिए बाहर चल गए। कार्तिक ने भूमि से तैयार होने को कहा। कुछ देर बाद कार्तिक और भूमि भी बाहर चले गए। आकाश अपने कमरे की खिड़की से उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। जय अभी तक सो रहा था। उसके जागने के बाद आकाश उसके साथ बाहर लॉन में आकर बैठ गया। जय आकाश की परेशानी अच्छे से भांप सकता था, लेकिन वो जानता था आकाश कभी भी भूमि से अपने दिल की बात नहीं कहेगा। अपने प्यार से बढ़कर उसके लिए भूमि की खुशी थी। शाम को घूम फिर के सब वहां वापस आए। कार्तिक ने होटल के लॉन में ही सबके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी। सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। उन सबके अलावा भी वहां और बहुत लोग थे। जय को उसका कोई पुराना दोस्त मिल गया। वो उससे बात करने के लिए वहां से बाहर चला गया। आकाश एक कोने में अकेला बैठा खामोशी से सब देख रहा था। पार्टी में कुछ लड़के थे जो एक टेबल पर बैठकर भूमि को घोरे जा रहे थे। आकाश की नज़र एक दो बार उन पर गई, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। पार्टी खत्म होने के बाद सभी डिनर करने लगे। कार्तिक ने सबसे अलग कुछ ही दूर अपने और भूमि के लिए एक खास टेबल बुक की हो ई थी। वो भूमि को वहां लेकर गया। भूमि बहुत खुश थी। कार्तिक ने उसे बैठने को कहा और खुद उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। खाना आ चुका था। दोनों खाना खाने लगे। तभी सामने बैठे उन लड़कों में से एक ने कहा, क्या चीज़ है यार। भूमि के कानों में ये शब्द पड़े। उसने घूर कर उन लड़कों की तरफ देखा तो दूसरा वाला बोल पड़ा, भाई देख तो ऐसे रही है जैसे खा ही जाएगी। कार्तिक जी, वो लड़के हमें छेड़ रहे हैं, भूमि ने कहा। भूमि बिगड़े हुए लड़के हैं, उन्हें इग्नोर करो, कार्तिक ने बेपरवाही से कहा। भूमि चुपचाप खाना खाने लगी तो उनमें से फिर एक ने कहा, भाई लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। वो लड़का उठकर भूमि की तरफ बढ़ने लगा। भूमि का दिल घबरा रहा था। वो लड़का जैसे ही आग बढ़ा, आकाश ने उसे रोकते हुए कहा, लड़की की तरफ मत जा। मुझे रोकने वाला तू है कौन बे? लड़के ने कहा, दोस्त हूं उसका। आकाश ने उसे घूरते हुए कहा, भाई बड़ा याराना लगता है इसका। पीछे से किसी ने कहा तो लड़के ने आकाश को साइड में करके आगे बढ़ना चाहा। आकाश ने एक गुस्सा मारा और लड़का सीधा जमीन पर पड़ा, धूल चाट रहा था। तभी बाकी लड़के आकाश की तरफ बढ़े। आकाश उन्हें पीटने लगा। भूमि ने देखा तो वो दौड़कर उनके पास पहुंची। उसने आकाश से रुकने को कहा, लेकिन आकाश ने उसकी एक नहीं सुनी। वो बुरी तरह उन लड़कों को मारता रहा। कार्तिक और उसके बाकी दोस्त भी वहां जमा हो गए, पर आकाश को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जिस गुस्से से आकाश उन्हें मार रहा था, किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर उसे रोके। कुछ देर बाद सारे लड़के गिरते पड़ते वहां से भाग गए। आकाश के होठ से खून निकलने लगा। गुस्सा उसकी आंखों से साफ छलक रहा था। भूमि उसके पास आई और उसके होठ पर लगा खून अपने दुपट्टे से साफ करके कहा, क्या जरूरत थी ये सब करने की आकाश? क्यों किया ये सब? आकाश, वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। भूमि, तो क्या हुआ? वो हमारे लिए कह रहे थे, इग्नोर करना था। नहीं कर सकता इग्नोर। कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे, तुम्हें गलत कहे, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, आकाश ने चिल्लाकर कहा। आकाश को देखकर भूमि डर गई। आकाश ने एक गहरी सांस ली और फिर भूमि की आंख में देखते हुए कहा, वो 4 थे, अगर 40 भी हों तो उनका भी वो ही हाल करता। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आकाश की आंखों में भूमि को गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तभी कार्तिक ने आकाश की बांह पकड़कर भूमि से दूर करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भूमि से इस तरह बात करने की? मैंने तुम्हें यहां बुलाया था, नाउ गेट आउट। कार्तिक की बात सुनकर आकाश वहां से जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, भूमि ने उसकी बांह पकड़कर रोक ली। कार्तिक को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने भूमि का हाथ पकड़ लिया। भूमि उन दोनों के बीच थी। न वो अपना प्यार खोना चाहती थी, न अपना दोस्त। आकाश ने पलट कर देखा तो खुदे भूमि से अपनी बांह छुड़ाकर वहां से चला गया। भूमि आंखों में आंसू लिए उसे जाते हुए देखती रही। जय बाहर ही था। उसने आकाश को गुस्से में जाते देखा तो उसके पीछे चला आया। आकाश ने अपना बैग पैक किया और जैसे ही निकलने लगा, जय वहां आ गया और कहा, क्या हुआ आकाश, तू इस तरह इस वक्त कहाँ जा रहा है? आकाश, मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना है, प्लीज चल यहाँ से। जय, हाँ चलते हैं, पर हुआ क्या ये तो बता। आकाश ने सारी बात जय को बता दी तो जय ने कहा, पर तुझे क्या जरूरत थी उन्हें मारने की? मारता नहीं तो और क्या करता? वो उसके साथ बदतमीजी किए जा रहे थे, नहीं बर्दाश्त हुआ मुझसे। आकाश ने चिल्लाकर कहा, जय, अच्छा तो जब उस कार्तिक ने बदतमीजी की थी तब क्यों चुप था तू? तब क्यों नहीं मारा उसे? जवाब दे। आकाश चुप हो गया और जय के सामने घुटनों के बल बैठ गया। पहली बार वो जय के सामने रोने लगा और कहने लगा,
मैं उसे नहीं भूल सकता और वो भी मुझे नहीं भूल पाएगी। वो तो ये भी नहीं जानती कि मैं जिस लड़की को चाहता हूँ वो कोई और नहीं, वो खुद। ये जानते हुए भी कि वो कभी मेरी नहीं हो सकती, फिर उससे प्यार करता हूँ मैं। जितना उससे खुद को दूर रखता हूँ उतना ही उसके करीब चला जाता हूँ। मैं उसे खो नहीं सकता, मैं उसे खोना भी नहीं चाहता, पर मैं क्या करूँ समझ नहीं आता। जय ने उसके पास बैठते हुए कहा, तू जानता है कि उससे बहुत प्यार करता है और ये भी जानता है कि कार्तिक भूमि के लायक नहीं है, और तू ये भी जानता है कि तू उसे कभी भूल नहीं पाएगा। तो फिर क्यों रोक रखा है खुद को? क्यों नहीं कहता भूमि से अपने दिल की बात? आकाश, मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहता हूँ। जी, उसका पहला प्यार कार्तिक है, मैं नहीं। और अगर मैंने उसे ये सब बता भी दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। जी, तो क्या करना है अब? आकाश, यहाँ से चलना है, प्लीज। जे ने आकाश की बात मान ली और दोनों बिना किसी को बताए वहां से स्टेशन की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ भूमि आकाश के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। वो होटल गई, लेकिन तब तक आकाश जा चुका था। भूमि को बहुत बुरा लगा। कार्तिक ने जिस तरह सबके सामने आकाश को बेइज्जत किया, वो खुद को इन सब का कसूरवार मानने लगी। वो रोने लगी